नमस्कार, आप देख रहे हैं आनंद समीक्षा प्राइम टाइम बुलेटिन। पेश है आज की बड़ी खबरें। मुख्य सेवक सदन में मंगलवार को मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने 6 जनपदों की कुल 484 महिलाओं को योजना की पहली किस्त के रूप में 3,45,34,500 रुपए की धनराशि वितरित की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह योजना महिलाओं को स्वाभिमान और संघर्ष का सम्मान है। उन्होंने कहा कि यह योजना महिला सशक्तिकरण की मिसाल कायम करेगी। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि यह योजना तलाकशुदा, परित्यागता, विधवा अथवा अन्य कारणों से एकल हुई महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार का यह उद्देश्य महिलाओं को केवल सहायता देना ही नहीं बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम के संबंध में बैठक संपन्न हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने आदि कैलाश, नाभिडंग और जौलीकांग के हवाई सेवा से जोड़े जाने के कार्य योजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सहस्त्रधारा से पूर्णागिरी के लिए भी हवाई सेवा शीघ्र शुरू किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा प्रदेश में हवाई संपर्क बढ़ाए जाने की संभावनाएं तलाशे जाने के लगातार प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा प्रदेश में पर्यटन सर्किट के विकास को ध्यान में रखते हुए हेलीपैड और हेलीपोर्ट सुविधाओं को बढ़ाए जाने पर जोर दिया जाए। प्रदेश के ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने काशीपुर पे आयोजित विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी बिल 2025 पर आधारित कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों एवं स्थानीय लोगों से संवाद कर सरकार की ग्रामीण रोजगार नीति की जानकारी दी। प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जर्जर हो चुके 1 दर्जन से अधिक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का शीघ्र पुनः निर्माण किया जाएगा। इन विद्यालयों के भवनों के निर्माण कार्य व मरम्मत के लिए 568.85 लाख रुपए की धनराशि मंजूर कर दी गई है। साथ ही उक्त निर्माण कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था भी नामित कर दी गई है। शीघ्र ही इस संबंध में शासन स्तर पर आदेश जारी कर दिए जाएंगे। सूबे के विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न स्तरों पर लगातार प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बाराबंकी पहुंचे। उन्होंने कहा जो लोग देश में बाबरी ढांचे का कयामत तक सपना देख रहे हैं उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि कयामत का दिन कभी नहीं आएगा। भारत में कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। देश के कानून को मान लो, कानून तोड़ने वालों को जहन्नुम ही मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि अवसरवादी लोगों को संकट के समय भगवान राम याद आते हैं, बाकी समय वो प्रभु राम को भुला देते हैं, इसलिए भगवान राम भी उनको भुला चुके हैं। इन राम द्रोहियों के लिए कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोलियां चलवा रहे थे। यह सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती। हमने कहा था राम लला आएंगे, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस ने बढ़ते महिला अपराध, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई समेत तमाम मुद्दों को लेकर आगामी 16 फरवरी को प्रस्तावित राजभवन घेराव की तैयारी तेज कर दी है। मंगलवार को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित होने जा रहे राजभवन घेराव कार्यक्रम की तैयारी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में पार्टी के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की मौजूदगी रही। सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नेतृत्व को आश्वस्त किया कि वह अधिक से अधिक संख्या में जनता को राजभवन कूच से जोड़ने का काम करेंगे, इस कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस के सभी नेता प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर कांग्रेसी कार्यकर्ता के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं, जिससे भारी संख्या में लोग राजभवन कूच में शामिल हो सके। सहकारिता विभाग के अंतर्गत विभिन्न सहकारी संघों के प्रभावी संचालन व पेशेवर प्रबंधन को प्रोफेशनल मैनेजिंग डायरेक्टर तैनात किए जाएंगे, ताकि सहकारी संघों को बाजारों के अनुरूप प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा सके। दून सहकारी बाजार व निबंधक कार्यालय के निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के साथ ही AR व DR के DPC प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग को भेजने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। आदि अधूरी तैयारियों के साथ बैठक में पहुंचे अधिकारियों को विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कड़ी फटकार लगाई और भविष्य में ऐसी लापरवाही न दोहराने की सख्त चेतावनी भी दी। उत्तराखंड में मौजूद राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की खराब हालत के चलते BCCI के पिच क्यूरेटर ने रणजी ट्रॉफी मैच का सेमीफाइनल करवाने से मना कर दिया। सूत्रों के अनुसार यह मुकाबला लखनऊ के कान्हा या कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में हो सकता है।
बीसीसीआई के पिच क्यूरेटर राकेश कुमार ने देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम का निरीक्षण किया, जिसमें स्टेडियम के पिच और आउटफील्ड को उच्च स्तरीय मुकाबले के लिए अनुपयुक्त पाया गया। इसके बाद रणजी सेमीफाइनल मैच को उत्तराखंड से हटाकर उत्तर प्रदेश के किसी स्टेडियम में आयोजित करने का फैसला लिया गया है। अब यह मुकाबला लखनऊ के कान्हा स्टेडियम या फिर कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के विजन के अनुरूप सुदूर पर्वतीय क्षेत्र कपकोट अब एडवेंचर टूरिज्म के राष्ट्रीय मानचित्र पर मजबूती से उभर रहा है। 5 फरवरी से प्रारंभ बागेश्वर में आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता ने इस शांत ग्रामीण अंचल को देश भर के रोमांच प्रेमियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना दिया। जालेक की पहाड़ियों से उड़ान भरते रंग बिरंगे पैराग्लाइडरों से सजा कपकोट का आसमान पूरे आयोजन के दौरान उत्सव का एहसास कराता रहा। देश के विभिन्न राज्यों से आए 92 पायलटों ने इस प्रतियोगिता में पंजीकरण कराया, जिनमें से 78 प्रतिभागियों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। हजारों स्थानीय दर्शकों और पर्यटकों की उपस्थिति ने यह सिद्ध कर दिया कि कपकोट में साहसिक खेलों के प्रति जबरदस्त उत्साह है। विगत जनता दर्शन कार्यक्रम में 68 वर्षीय बीमार बुजुर्ग पिता अशोक धवन ने जिलाधिकारी सविन बंसल से गुहार लगाई कि उनके पुत्रों द्वारा मारपीट, गाली गलौज, उत्पीड़न किया जा रहा है। उनके पुत्रों द्वारा घर से धक्का मारकर बाहर निकाला गया और एसडीएम कोर्ट से वर्ष 2023 और 25 में पारित भरण पोषण धनराशि न दिए जाने की शिकायत करते हुए घर से निकाले जाने और भरण पोषण दिलाए जाने की मांग की। जिलाधिकारी ने बुजुर्ग पिता के आवेदन प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए पुत्र के विरुद्ध बकाया भरण पोषण धनराशि की वसूली हेतु आरसी 1.5 लाख रुपए रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने के निर्देश दिए ताकि वरिष्ठ नागरिक को न्याय दिलाया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की अनदेखी एवं कोर्ट के आदेशों की अवमानना क्षमा योग्य नहीं है। ऐसा करने पर संबंधित पक्षों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा पीड़ित बुजुर्ग के जान माल की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट दिशा निर्देशों के अंतर्गत उत्तराखंड में नियोजित संतुलित एवं सतत शहरी विकास को गति देने के उद्देश्य से आवास विभाग द्वारा लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित अमृत 1.0 योजना के अंतर्गत प्रस्तावित हरिद्वार एवं रुड़की महायोजना 2041 के प्रारूप आज सचिवालय देहरादून में आवास विकास सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में हरिद्वार एवं रुड़की क्षेत्र के दीर्घकालीन विकास को दृष्टिगत रखते हुए महायोजना के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की गई। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यही है खबरों का डिजिटल चेहरा, आनंद समीक्षा डिजिटल।